नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो गर्भपात का है, एमटीपी नियमों का है, जिसमें कानून जो कहता है कि कोई गर्भवती महिला 24 हफ्ते तक के भ्रूण का गर्भपात करा सकती है। लेकिन असाधारण परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गर्भपात की इजाज़त देते हैं और ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जिसमें 26 हफ्ते की गर्भ वाली महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जो वो बच्चा जो है वो रखना नहीं चाहती, वो अवसादग्रस्त है, डिप्रेशन में है और इसके अलावा आर्थिक हालात भी नहीं है कि तीसरे बच्चे को वो रख पाएँ। विवाहित दंपति हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी और 9 अक्टूबर को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस नागरत्ना बीवी नागरत्ना की बेंच ने उन्हें गर्भपात की इजाज़त दी थी और एम्स को कहा था कि तुरंत उनको दाखिल करके गर्भपात किया जाए। लेकिन इस मामले में एक मोड़ आया जब केंद्र सरकार ने एम्स के एक मेल के हवाले से एम्स के डॉक्टरों के सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और सीजीआई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के सामने इस मामले को रखा एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने, और उन्होंने कहा कि इस मामले में आदेश वापस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे में जो भ्रूण है उसमें जीवन के अंश है, वो जीवित पैदा हो सकता है और ऐसे में जो गर्भपात करना सही नहीं होगा, बच्चे को बाद में गोद दिया जा सकता है। तो सीजीआई ने इस मामले में जो गर्भपात का आदेश था उस पर रोक लगा दी और इसके बाद कहा कि इस मामले में वही बेंच एक बार फिर सुनेगी। बुधवार को सुबह जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। हालांकि नाराज़गी जताई कि केंद्र सरकार को इस तरह सीजीआई के पास नहीं जाना चाहिए था, सारी बेंच सुप्रीम कोर्ट ही हैं, उन्हीं के पास केंद्र को आना चाहिए था। लेकिन एएसजी ने कहा कि वक्त नहीं था और उस समय ये ज़रूरत थी कि सीजीआई के पास इस मामले को जाएं। तो यहाँ पर महिला को बुलाकर पूछा गया कि क्या वो बच्चे को रखना चाहती हैं, पैदा करना चाहती हैं, क्या बाद में केंद्र सरकार मदद करेगी, बच्चे को गोद दिया जा सकता है। लेकिन महिला ने इससे इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक मोड़ और भी आया जब दोनों महिला जजों की राय जो थी वो इस पर बट गई। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि एम्स की जो जानकारी है बच्चे भ्रूण के जिंदा होने के अंश की, वो उन्हें पहले नहीं थी। अगर पहले मिली होती तो वो कभी भी गर्भपात के आदेश नहीं देती और उन्होंने कहा कि अब उनका न्यायिक विवेक जो है इस बात की इजाज़त नहीं देता कि गर्भपात हो। लेकिन जो जस्टिस बीवी नागरत्ना हैं वो अपने आदेश पर कायम रही और उन्होंने कहा कि जो गर्भपात का आदेश 9 अक्टूबर को दिया था वो उस पर कायम है। तो दोनों जो महिला जज हैं, एक बच्चे के ऊपर, एक जन्मे बच्चे के ऊपर दोनों की राय बट गई और मामला सीजीआई के पास भेजा गया है। 3 जजों की बेंच के इस मामले की अब सुनवाई करेगी। कब ये सुनवाई होगी ये सीजीआई तय करेंगे। फ़िलहाल गर्भपात नहीं होगा और अब मामला बड़ी बेंच तय करेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।